नमस्कार दोस्तों, ये मैं नरेंद्र मोदी साहब को ईमेल लिख रहा हूँ और इस ईमेल में जो है मैं उनको अरब देशों और भारत पे आने वाले खतरों के बारे में अवगत कराना चाहता हूँ। ये ईमेल फ़िलहाल मैंने दोस्तों और देशवासियों के नाम में लिखा है, पर इसमें मैं फेरबदल करके पूरी बात लिखने वाला हूँ। फ़िलहाल आपके लिए स्पीच जो ये ईमेल अभी फ़िलहाल जिस फॉर्म में है वो एक स्पीच है आपके लिए, सुनिए। नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे देशवासियों, आज मैं आपसे खुलकर और साफ शब्दों में एक बड़ी रणनीति पर बात करने वाला हूं, और वह है भारत की भूमिका पश्चिम एशियाई देश पश्चिम एशिया यानी अरब देशों में, मिडल ईस्ट कंट्रीज़, अरब कंट्रीज़, इनमें इंडिया का क्या रोल है, इसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। सच्चाई है कि अगर हमारे अरब दोस्त और मिडल ईस्ट के फ्रेंड्स मजबूत नहीं रहेंगे तो बाहर की ताकतें उनकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाएंगी, और जब ये ताकतें मजबूत होंगी तो उनका असर सीधे भारत और हमारे क्षेत्र तक आ सकता है। इसलिए क्षेत्रीय स्थिरता और मजबूत पड़ोसी हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। देखो दोस्तों, कोई भी नई ताकत होती है, जैसे इजराइल है, अब वो अमेरिका को लाएगा, मिडल ईस्ट में लाएगा। मिडल ईस्ट में ईरान पर ही नहीं बैठेगा वो, बस ईरान, लेबनान और यमन पर वो बैठने के बाद बाकी कंट्रीज़ पे भी जो है हमले बोलने शुरू कर देगा, साजिशें करने शुरू कर देगा। ये सब आज का नहीं शुरू हुआ, ये सब जो है लीबिया में देखो हुआ, इजिप्ट में हुआ, ये सब जगह आपके जो है प्रोटेस्ट हुए, और दूसरी जो है गवर्नमेंट्स आगे बैठी, कभी अपोजिशन बैठी, कभी जो है पब्लिक का राज हुआ, कभी कुछ हुआ, सीरिया में हुआ। तो ये सब जो है अमेरिका की चालें हैं, उनके बंदे बैठे होते हैं हर देश में, और वो लंबे समय से बैठे होते हैं, वर्ल्ड वॉर 2 के या 1 के टाइम से बैठे होते हैं, उससे भी पहले से बैठे होते हैं। और वो जो है मौका आने पर आपको जो है नकली एडवाइस देकर और नकली जो है मदद देने की बहाने आपको जो है गलत नीतियाँ बनवा कर, आपको गलत राह चलवा कर या गलत बयान दिलवा कर आपको जो है लड़वाते हैं आपस में, समझे। तो इन लड़ाइयों से बचने के लिए आपको ये समझना ज़रूरी है कि आपको जो है उसूल जो होते हैं ना, जो प्रिंसिपल्स होते हैं, उनको कहते हैं उसूल। उन पे चलने वाला कभी मार नहीं खाता। तो रूलर जो होता है, शासक जो होता है, जो शासन करता है, जो गवर्नमेंट सरकार होता है, जो बड़ा आदमी होता है, राज करता है, शाह जो होता है, बादशाह, शाह, वो उन सबको पता होता है कि ये रूल से चलना कितना ज़रूरी है। तो रूल ये है कि अगर कोई बहुत दूर के इलाके का आपके पास के इलाके में आके हमला बोल रहा है, तो पहली आपकी प्रेफरेंस होनी चाहिए, पहली आपकी जो है मतलब प्रेफरेंस होनी चाहिए कि आप पास वाले इलाके को मदद भेजो। अगर आपके पास फालतू सेना है, तो फालतू ताकत है, तो उसके पास ज़रूर मदद भेजो, क्योंकि उसकी मदद होने पर वो जो उस पर अटैक करने आया है, इतनी दूर सिर्फ उस पर नहीं अटैक करने आया होगा, पूरे बहुत बड़े इलाके पर अटैक करने आया होगा, बहुत बड़े इलाके पर नज़र होगी, उस पर ही अटैक करके नहीं मानेगा, आप पे भी अटैक करेगा। जैसे ब्रिटेन आया, सिर्फ जो है बंगाल लेकर नहीं माना, बंगाल, गुजरात, साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, पंजाब, बिहार, यूपी, कश्मीर, और आपका बांग्लादेश, और आपका जो है ये क्या बोलते हैं, बर्मा, और इंडोनेशिया, मलेशिया, और नेपाल, ये जो है चीन, इन सब जगह पर जो है अफ़गानिस्तान पे भी हमला बोल रहा था, कई युद्ध हो गए। ऐसे सारे बहुत बड़े इलाके पर हमला बोलता है जो इतनी दूर से आता है, उसको छोटे इलाके पर नहीं जीतना होता। तो इसीलिए जो है मिडल ईस्ट पे जो कंट्री हमला बोलने आएगी अमेरिका से, जो कॉन्टिनेंट ही नहीं है हमारे पानी से, लैंड से जुड़ रहा, तो इतना बड़ा हमला लेकर आएगा वो कि सारे पूरे एशिया पर ही फैलेगा वो हमला। तो इस पूरे हमले से बचने के लिए बजाय चुपचाप हाथ पे हाथ धरने के और जो है धर्म के पंडित बनने की कोशिश करने वाले, बताने वाले, खुद को जताने वाले, जो बताते हैं कि ये तो मुसलमान है, अधर्मी है, और पुराने जब से आप याद करोगे तो आपको वही अधर्मी जो है आपको शिक्षा देता दिख रहा होगा,
आपके धर्म को मजबूत करता दिख रहा होगा। तो ये सब जो उनमें जो मनमुटाव हो रहा है वो भी दुश्मन की चाल हो सकती है। ठीक है, दुश्मन हो सकता है इस चाल पर चल रहा हो, किसी भी तरह चल देते हैं दुश्मन ये चाल, तंत्र मंत्र से भी चल देते हैं, जो है कूटनीति से भी चल देते हैं, और जो है कॉन्स्पिरेसी से भी चल देते हैं। ठीक है, अपने स्पाइस वगैरह भी प्लान कर देते हैं, जासूस दुश्मन के इलाके में जासूस छोड़ देते हैं, हमारे इलाके में अपने जासूस छोड़ देंगे दुश्मन, तो हमें नुकसान पहुंचाएंगे, इसी भी तरह भी पहुंचाते हैं। तो अब हमें क्या करना है कि हमें ये समझना है कि पास वाले इलाके को बचाना ज़रूरी है दूर वाले इलाके से, क्योंकि वहाँ का ये पास वाला इलाके का दुश्मन उतना दुश्मन नहीं है, ये मारेगा उतना नहीं मारेगा, लेकिन दूर से जो आएगा वो सबको हड़पेगा, सबको मारेगा। उसको समझना, उसको बर्दाश्त करना आसान नहीं होता है। तो ये सब जानकारी हम जो है पास वाले इलाके की मदद करते हैं। अरब देशों को हम जानते हैं, हमारे यहाँ अरब देश रहे हैं, हमारे देश में जो है उनकी सत्ता भी रही है, तो हमें पता है उनसे कैसे एडजस्ट करना है। पर अमेरिका से एडजस्ट नहीं कर पाएंगे हम लोग, हमसे नहीं बर्दाश्त होता अमेरिका। इतना फुहड़ तो वो फिल्मों में दिखा रहा है, असल ज़िंदगी में तो वो बिल्कुल हमारी नाश मार देगा। असल ज़िंदगी तो आपने देखी नहीं अमेरिका की क्या है, वो अपनी औरतों की इज्जत करता ही नहीं है भाई साहब। उसके यहाँ कितना भी गर्द हो जाता है, कोई कुछ नहीं कर सकता है, पुलिस के खिलाफ, स्टेट के खिलाफ नहीं लड़ सकते हैं। वैसे भी कोरोना फैलाने में ट्रंप की भूमिका हो सकती है, क्योंकि वो भाग गया था अपना प्रेसिडेंटशिप भी छोड़कर, और अब रहस्यमय तरीके से वापस आ गया, और फिर जनता ने उसको चुन भी लिया। तो ये शक के दायरे में आता है। अब सुनो, मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को एक साहसिक कदम उठाना चाहिए। भारत को अपने मित्र अरब देशों की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने में मदद करनी चाहिए। क्यों? सवाल है क्यों? क्योंकि अगर सऊदी अरब, मिस्र, यमन, लेबनान और ईरान जैसे देश अपने रक्षा ढांचे में मजबूत करेंगे अपने ढांचे को, रक्षा क्षेत्र इनका मजबूत रहेगा, तो न सिर्फ दूर बैठे दुश्मन की चालें नाकाम होंगी, क्योंकि हमारे जो हैं सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एशियाई लोग। अब मानो ना मानो, लेकिन एशिया के लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सब भाई हैं आपस में। और यूरोप अलग कॉन्टिनेंट है, वो अलग लोग हैं, और अमेरिका अलग लोग हैं। असल में तो सभी पृथ्वीवासी भाई हैं, लेकिन एशियावासी प्रगाढ़, एशिया के लोगों का प्रगाढ़ आपस में है भाईचारा, इसलिए जो है ये एक दूसरे को एशिया कहते हैं, समझे? नहीं तो इलाके को एशिया नहीं कहते, कुछ और कहते हैं, समझे? अपने आप को एशिया नहीं कहता कोई भी। ये कोई पॉलिटिकल रेखाएं नहीं होती, ये जो हमारे जो एकता दिखती है उसी को वो जो है नाम देते हैं नक्शा बनाकर, जो दुनिया के सच्चे लोग हैं। और सुनो, भारत को भी सुरक्षा और लाभ मिलेगा, क्योंकि दुश्मन की चालें नाकाम होंगी तो भारत को भी लाभ मिलेगा। अच्छा, मैं क्या प्रपोज करता हूँ कि सऊदी अरब में पाकिस्तान ने डील करी, तो सऊदी अरब में हमें भी डील कर देनी चाहिए एक जाकर, कि वहाँ पर क्या होता है कि उसके खुद की आर्मी इतनी स्ट्रांग नहीं है, और वो अमेरिका उसमें हथियार बनाता होता है, अपने मिसाइल सिस्टम लगा रखे हैं उसने वहाँ पर, बनाता नहीं होता, लेकिन वहाँ पर उसका जो अमेरिका का जो है वो वर्चस्व है उनके इस डिफेंस में। तो हम एक ऑफ़र करते हैं सऊदी अरब को कि तू जो है अपनी डिफेंस हमसे करा ले, कुछ हद तक हमसे करा ले, और कुछ हद तक हम जो है तेरे को मतलब अपनी हम ऑफ़र दे सकते हैं, उसको देनी चाहिए हमें। और ऐसी ऑफ़र मतलब लेकर उसको जो है लगेगा कि ये नहीं लगेगा कि मैं पाकिस्तान से डील कर चुका हूँ तो इनसे ना करूँ। उसके लिए हम दोनों एक जैसे हैं, वो मुस्लिम देश है तो हम भी उसके मुसलमान लिए बहुत सारे देश हैं, हमारे भी बहुत सारे मुसलमान रहते हैं हमारे देश में भी। और ऐसी बात धर्म की नहीं होती, राज राज होता है, धर्म धर्म होता है, और धर्म में सिर्फ नेकी देखी जाती है और कुछ नहीं देखा जाता। तो राज भी जो है, हम लोग अच्छे लोग हैं, एक दूसरे की मदद करने वाले हैं, एकता एक रखने वाले हैं, और बिल्कुल वफ़ादारी से हम करते हैं, और जो है ईमानदारी से करते हैं। हम दोस्ती को दोस्त कहते हैं, तो दोस्ती निभाते हैं। और ऐसे जो है अपनी ज़ुबान पे रहने वाले को, अपने ज़ुबान पे रहने वाले को दुनिया हमेशा सलाम ठोकती है, हमेशा। और हमेशा सलाम ठुकवाने वाला ही है भारत, क्योंकि हमेशा से ही ये अस्तित्व में है। तो सुनिए, सऊदी अरब को जब डील देंगे तो वो पाकिस्तान के अलावा हमसे भी डील कर लेगा,
और दोनों देश जब उसको अपनी अपनी ऑफ़र कर देंगे तो पाकिस्तान जो हमको एक्सक्लूड करना चाहता है सऊदी अरब की पॉलिटिक्स से, उसकी जो है रेंज से, वो उसका नस्ता नाबूद हो जाएगा उसका ये प्लान। हमारे को भी उसकी जो है सपोर्ट मिल जाएगी सऊदी अरब की, सऊदी अरब को भी हमारी मदद मिल जाएगी। और पाकिस्तान फ्री में मदद कर रहा है, करता रहा भाई, अच्छी बात है ना भाई। फ़ायदे तो फ़ायदे ही हैं, एक्स्ट्रा मिले तो दिक्कत क्या है। उसके अलावा जो है हमें जो है न्यूट्रल अरब देशों में जो है डिफेंस कॉरिडोर स्थापित करने चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग स्थापित करनी चाहिए, प्रोडक्शन लाइंस जो है अपने जितने हथियार हो सके उनकी, हो सके तो एक जो है ड्रोन्स की, और जो है गन्स की, तोपों की, टैंकों, अर्जुन टैंकों की। अर्जुन टैंक बहुत अच्छे हैं, एंटी टैंक मिसाइल नाग उनकी, अस्त्र मिसाइल की, और जो है छोटी रेंज की जो मिसाइलें हो सकती हैं हमारी उनकी 400-500-700 किलोमीटर तक की रेंज की मिसाइलें इनकी हो सकती है। तो ये सब देकर हम जो है उनको मदद देंगे तो वो भी कल को हमारे मक को मदद देंगे, समझे। मदद के बदले मदद मिलती है, और जो गुस्सा दिखाओ तो गुस्सा मिलता है, दुख दो तो दुख मिलता है, बुरा करो तो बुरा मिलता है, समझे। अच्छा करो तो अच्छा मिलता है। ये भगवान ही आपके सिखावे तो कैसे उनकी शिक्षा भूल जाते हो आप। अच्छा, और इसके अलावा क्या है कि इन न्यूट्रल देशों में बनाने के बाद हमें जो है उन देशों में मदद पहुंचानी है जो 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 कॉन्फ्लिक्टिंग जोन्स में है। लेकिन हमें डायरेक्ट ना अगर दे सकें तो बहुत अच्छी बात है, डायरेक्ट वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग खोल सकें तो, नहीं तो जो है इन्हीं देशों से आउटसोर्स करवाना चाहिए उनको हथियार। हम इनको बना के दें और ये वहाँ पर सप्लाई करें, समझे। इस तरह जो है ये युद्ध जीता जा सकता है, समझे। इसके अलावा जो है हमें जो है कैसे करना है ये सब। सबसे पहले भारत को इन देशों को रक्षात्मक हथियार और सिस्टम उपलब्ध कराने चाहिए, खासतौर पर एंटी और एंटी टैंक मिसाइलें जो दुश्मन के ड्रोन और टैंकों को रोक सकें। ये हथियार आक्रमण के लिए नहीं बल्कि सुरक्षा और बचाव के लिए बताए जाते हैं, लेकिन यह मदद केवल मान्यता प्राप्त बताए जाएंगे ऐसे लेकिन यह मदद केवल मान्यता प्राप्त वैध सरकारों को होनी चाहिए। अगर मिलिशिया जैसे यमन में दे सकते हैं, गवर्नमेंट को दे सकते हैं, और जो है लेकिन इनको मदद देने के बदले हमें जो है इनसे जवान लेनी हो चाहिए, जवान लेनी आनी चाहिए। बंदा ऐसा भेजो जो जवान लेना जाने, जवान ले लोगे हमारा जो है, तुम जो है हमारे खिलाफ नहीं हो, फिर हमारा जो साथ दोगे, हमारी सरकार हमारे लोगों का साथ दोगे, भारत की पब्लिक का नुकसान जो है तो उसके तो तुम खिलाफ सर्वदा जो है खिलाफ विरोध करोगे, उसके खिलाफ जाओगे तुम नुकसान के। ये ज़रूरी है, समझे। ये काम कराना ज़रूरी है, उससे जवान लेनी ज़रूरी है। जवान दे दी तो फिर जो है मिलिशिया भी, ये एशिया का आदमी कभी जो है ना जवान दे के कभी नहीं मुकरेगा। ये सब जो है असली आदमी होता है, गलत नहीं होता है। चाहे मिलिशिया हो, चाहे जो है ये राजा हो, चाहे ये जो है फौजी हो, चाहे जो है ये आम आदमी हो, चाहे ये कोई व्यापारी हो, जवान देगा तो कभी नहीं मुकरेगा। जवान देकर पक्का है। ऊपर वाले का हर कोई मानता है, ऊपर वाले का कर्म सबने देखा है, ठीक है। अब जो है इसके अलावा जो है भारत को इन देशों के साथ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग डील करनी चाहिए। उदाहरण के लिए सऊदी अरब में ही रक्षा उपकरणों को फैक्ट्री लगाना, इससे सऊदी अरब भी मजबूत होगा और भारत को आर्थिक और राजनीतिक लाभ मिलेगा। इसके अलावा जो है ईरान में खोल सकते हैं, ईरान बहुत ज़रूरी है, ईरान में खोलना। एंटी एयरक्राफ्ट और एंटी टैंक मिसाइलें बहुत ज़रूरी है उनके लिए खोलना। उसके अलावा कोई मारक हथियार हो सके जैसे ब्रह्मोस वगैरह, तो ईरान तो हमेशा ही जो है भारत का पक्का घनिष्ठ यात्र हो जाएगा। और घनिष्ठ यार जो होते हैं वो इजराइल के साथ आप कभी नहीं हो पाओगे, लेकिन इसके साथ हमेशा हो जाओगे। और ये जो है अपना ऐसा ही है। ये मत सोचना कि मुग़ल सिर्फ हमला करने आया था, वो राजा एक दूसरे पर हमला बोल देते हैं जब वो देखते हैं दूसरा कमज़ोर है या कमज़ोर आदमी को राजा बना दिया है, ऐसा अन्याय हो गया है, सही आदमी को नहीं बनाया है, तो वो हमला बोल के उसको जो है लिबरेट करते हैं कंट्री को, समझे। बदमाश से लिबरेट करते हैं, कमज़ोर से लिबरेट करना भी चाहिए,
लेकिन जो है लालच के लिए हमला नहीं बोलना चाहिए किसी पर। जैसा कि इजराइल जो है उसके इलाके को जो है अपने जो है वही अपना अपना ही बैठा है, पैलेस्टीन के इलाके को, ये नहीं होना चाहिए। तीसरा, हमें केवल हथियार ही नहीं देने बल्कि ट्रेनिंग, रेडार सिस्टम, तटीय सुरक्षा, इंटेलिजेंस शेयरिंग, लॉजिस्टिक सपोर्ट, ये सब भी करना है। ठीक है, मदद देनी है, उसके बदले जो सेवा करेगा उसका मेवा अपने आप मिलेगा। सेवा के बदले मेवा अपने आप मिलता है। अब बस सेवा करे जाओ, मेवा आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये कोई जो है हम भीख नहीं मांगते, साधु नहीं हैं हम, ये हम राजे हैं देश के, तो सरकार हैं देश की, तो हमें जो है करने पर मिलता ही है, हमें लेते ही हैं। ये मत दोस्तों, ये मत भूलिए कि ताकतवर दोस्त ही असली सुरक्षा देते हैं। असली सुरक्षा एक दूसरे को प्रदान करते हैं और मिल के सुरक्षक होते हैं एक दूसरे के। अब जो है नए दोस्त के लिए पुराने को छोड़ दोगे तो फिर आपकी सुरक्षा हमेशा के लिए गई, क्योंकि कोई भी पुराना दोस्त आपको जो है दोस्त मानेगा ही नहीं। अगर आप देखें आपके सर्कल में, अगर आपको कोई ऐसा दोस्त लड़का मिले जो उसने अपने दोस्त को, पुराने दोस्तों को छोड़ दिया हो नए दोस्तों के लिए, तो उस दोस्त को कोई भी नहीं पूछता, ना नए दोस्त पूछते हैं ना पुराने दोस्त पूछते हैं, और वो अकेला अकेला पड़ जाता है, अलग थलग पड़ जाता है, उसको बड़ी दुख उठानी पड़ती है। तो ऐसे लोगों से जो है, ऐसे दोस्तों से जो है आप बचें। ठीक है, नए पुराने दोस्त को ही जो है मजबूती से चलें, वही उसी में सुख है, वही श्रेष्ठ जिंदगी है। भारत अगर अरब देश को मजबूत करता है तो अरब देशों को मजबूत करता है, तो दूर बैठे अमेरिकी दबदबे और किसी भी विदेशी हस्तक्षेप को रोका जा सकता है। मोदी जी से मेरी अपील है कि साहस दिखाइए और अरब देशों से रक्षा साझेदारी कीजिए, पारदर्शी समझौते कीजिए जिनमें एंड यूज़र मॉनिटरिंग की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी उसमें एक क्लॉज हो सकता है कि ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, और पारदर्शी समझौते होने चाहिए। पारदर्शी उसमें जो है ज़रूरी बात यह है कि पारदर्शी ज़रूरी नहीं है, पारदर्शी तो होते ही होते हैं, सब काम हमारे पारदर्शी होते हैं, लेकिन जो है समझौता ऐसा होना चाहिए जिसमें सारे के सारे इंटरेस्ट हमारे जो हैं पूरे कवर हो जाएं, हर एस्पेक्ट कवर हो जाएं। समझे, हमें हथियार दे रहे हैं तो कल को हमें भी ज़रूरत पड़ने पर हथियार ही चाहिए। और जो है अगर आप जो है हथियार मैन्युफैक्चर करते हैं, कल को हमें ज़रूरत पड़े तो आप तो उसमें से कुछ हमें भी सप्लाई करेंगे। इस तरह के जो है क्लॉजेस होने चाहिए। ध्यान केवल रक्षात्मक हथियार और सुरक्षा ढांचे पर ही नहीं, ट्रेड और जो है डेवलपमेंट, हर चीज़ पर ध्यान होना चाहिए। एक अच्छा राजा वही है जो युद्ध को दूर रखे, दुश्मन की चाल को पास आने से पहले ही रोक दे और अपने मित्रों को मजबूत रखे, ताकि हमारे जो इलाका है उसकी ताकत बढ़ी रहे, उसकी ताकत में इजाफा बना रहे। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि भारत को मजबूत पड़ोस बनाना चाहिए और अपनी विदेश नीति को और साहसिक बनाना चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर करें, अपनी राय लिखें और इस आवाज़ को अपने नेता तक पहुंचाएं। और मेरा चैनल ब्लॉग जो है, ये देखिए, ये वाला आइकॉन है, ये है PM मेटल रजत इलाहाबादी की स्पेलिंग याद कर लीजिए, समझे, एक ज़रूरी स्पेलिंग है। ये मेरा जो अरोड़ा जात के हम जो है, अरोड़ा वंश के हम इलाहाबादी सरनेम में लगाते हैं, हम जो हमारे साइड के जो खानदान है इलाहाबादी सरनेम में लगाते हैं। ठीक है, हम हिंदू होते हैं। और @PM रजत ये जो है चैनल का कोड वर्ड है। यहाँ @ से लिखकर, PM कैपिटल में लिखकर और बिना स्पेस दिए R कैपिटल लिख के बाकी AJAT स्मॉल में लिखें और सर्च करेंगे इसको जब आप नेट यूट्यूब पर, तो आपको जो है चैनल ये वाला ओपन हो जाएगा। ठीक है, इस चैनल को आप खोलें और इसको जो है यहाँ से जो है आप शेयर करें। चैनल को शेयर कैसे करेंगे, ये क्लिक करेंगे, व्यूअर चैनल करेंगे। ठीक है, ये क्लिक करने के बाद जो है ये आपका चैनल खुल गया। ये कल ही वीडियो चल गई मेरी, ये भारत राजा की शान वाला गाना है, जो मैंने कविता लिखी थी 12-14 साल पहले, 12-15 साल पहले, और उस कविता को मैंने जो है इसी कुछ महीने पहले जो है मैंने गाना बनवा लिया, और वही गाना है ये, भारत राजा की शान। मैं यहाँ करता हूँ उन भारत राजा की शान
जिनके लिए लड़े असंख्य वीर बलवान। तो ऐसी जो है ये वीडियो है, ठीक है, ये वीडियो है। और जो है इसके अलावा जो है और भी वीडियो हैं, जैसे जो है ट्रंप को कैसे जवाब दें, वो ये जो वीडियो है इसमें 15 मिनट तो राहुल गांधी और अजीत सिंह की बहस होती है, और उसके बाद जो है मेरा संदेश है 8-10 मिनट का। उसमें जो है मैं बता रहा हूँ ट्रंप को कैसे जो है जवाब देना है उसकी जो है टैरिफ वगैरह का और सैंक्शन वगैरह का। और ये जो है भारत में सिर्फ मोदी और गांधी काफ़ी नहीं है, ऊपर एक आदमी बिठाओ जो दोनों को सही गाइड करे। और जो है इंडिया फर्स्ट, वर्ल्ड वॉर 3 से पहले जो है हमें जो है इंडिया को एम्पावर करना है। जो कैसे एम्पावर करना है और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए, ये प्रपोज़ल है बस। एक ज़रूरी नहीं है कि आप करें, अगर आपको लगे कि आप कर सकते हैं तो ही करें, नहीं तो जो है भारत को नुकसान ना पहुंचाने के लिए आप जो है आगे बढ़ जाएं। टैरिफ्स को रिवर्स कर दें, जो जो ट्रंप टैरिफ हम पे लगा रहा है वही सब देश मिलके ट्रंप पे टैरिफ लगा दें। और जो है बीजेपी और ये जो है ये छोटे मोटे जो है शॉर्ट्स हैं। और ये जो है भारत को जो है एशिया को साइंस की मास्टरलैंड बनाना है, यानी गुरु भूमि बनाना है एशिया की। और इसके भी जो है क्या किस तरह बनाना है ये भी लिखा है इस वीडियो में। और ये हिंदू मुसलमान एकता के लिए ये जो है गाना है, ये मेरा डांस है छोटा सा मैंने किया था। और ये जो है ये इंडियन आर्मी के जवान को जो है टोल बूथ पे पकड़ के जो है इन्होंने बांध दिया था और बहुत बेरहमी से मारा था। तो उनको खाली 10 लाख का जो है जुर्माना लगाया टोल कंपनी पर, जबकि 10-10 करोड़ 20-20 50-50 करोड़ तो वो एक ही दिन में टोल कंपनियां कमा लेती हैं। तो 10 लाख का जुर्माने से क्या नुकसान हो गया बताओ उस टोल कंपनी का। इसके बारे में मैंने जो लिखा है छोटा सा मेरा जो है प्रोटेस्ट हो पाया, कुछ ही सेकंड में कर सकते थे। ये डीटीसी स्टाफ के अनरूली होने पर जो है वीडियो है। और जो है सड़क तो बनाओ। यहाँ हमारे कैंप में वधवा मार्केट है, वहाँ पर जो है किंग्सवे कैंप के दिल्ली में किंग्सवे कैंप के वधवा मार्केट में यहाँ गली में सड़क ही उबड़ खाबड़ है। और जो है इसके अलावा जो है ये मोबाइल नंबर हमारा हक पक्का होना चाहिए, चाहे हम बिल भरें चाहे ना भरें, मोबाइल नंबर छिनना नहीं चाहिए। और जो है मोदी साहब लायक हैं, इसके लिए मैंने जो है रीइंफोर्समेंट करा जब उन्होंने अच्छे कार्य करने शुरू करे हैं तो दोबारा से। और जब वो ख़राब कर रहे थे तो मैंने उनकी जो है खिंचाई भी करी थी। ये सब वीडियो है। ये करप्शन दूर करने का सबसे बड़ा जो सुझाव है, ये जो है करप्शन ब्लैक मनी पकड़ने का सबसे लेटेस्ट सुझाव, जिसमें जो है सारा करप्शन ख़त्म हो जाएगा इंडिया में। जो करप्शन का सेफ हेवन बेनामी संपत्तियाँ सब पैसों पे प्रॉपर्टी में जो पैसा लगा देते हैं वो सब आपका जो है ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा ब्लॉग है, इसको जो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। सुबह सुबह मैं जो आज जो जाग कर मैंने जो है ये वीडियो बनाई है, ताकि आप लोगों को जो है मैं सही फैसला बता सकूं कि क्या होना चाहिए देश में। अगर हम अभी दुश्मन को नहीं रोकेंगे ना तो वो आगे बढ़ते 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 मजबूत होते होते बाद में उससे लड़ना मुश्किल हो जाएगा। अभी जो है थोड़ा कमज़ोर है, अभी हमारे इलाकों में इतना है नहीं और उन इलाकों में थोड़ा लड़ रहा है, तो अभी उसको मारना ज़्यादा आसान है। अच्छा दोस्तों, धन्यवाद। अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ अल्लाह बोल, जय भारत जय हिंद। भगत सिंह को जय, धर्म को जय, भारत को जय। धर्म को जय।